यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। सातवां कलमा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं खुदा के रूह की हिदायत में। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं वो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए खुदा के कलाम को। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ज़रा देखें मेरे साथ लूका उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। आइए एक लम्हा के लिए सब लोग जहाँ जहाँ पर आप हैं, मुझे लाइव देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, यहाँ पर हैं, खामोशी इख्तियार कीजिए और अपने सरों को उसकी ताज़ीम के लिए थोड़ी देर के लिए झुकाइए। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से 7वें कलमे पर आज हम बात करेंगे। 7वें कलमे में फरमाया गया कि उसने कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और ये कहकर उसने दम दे दिया। लेकिन अगर हम गौर करें इस बात पर, ज़रा गौर कीजिएगा मेरे साथ, थोड़ी देर के लिए तवज्जो कीजिएगा कि यीशु मसीह को हर तरह का दुख दिया गया। इससे पहले कि मसीह ये कहते कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह को हर तरह का दुख दिया गया। उसे जिस्मानी तौर पर दुख दिया गया, उसे ज़हनी तौर पर दुख दिया गया, उसे जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया गया, उसे मेंटली तौर पर टॉर्चर किया गया। लेकिन याद रखिए इस बात को कि अगर यीशु मसीह के उन सारे लम्हात पर गौर करें, जब मसीह को गिरफ्तार किया गया, उसे अदालत में पेश किया गया, उसके बाद उस पर कुरा डाला गया, उस पर थूका गया, उस पर तानाज़नी की गई, फिर उसको कोड़े मारे गए। उसके बाद यीशु मसीह के कंधे पर वो भारी सलीब रखी गई और वो कई मील सलीब को लेकर चलता रहा। उसके बाद यीशु मसीह के हाथों और पाँव में कील ठोके गए। उसके बाद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, लेकिन यीशु मसीह नहीं मरे। उन्होंने नहीं कहा तब तक कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। दुश्मन अबलीस का प्लान ये था, तवज्जो कीजिएगा, दुश्मन का ये प्लान था, शैतान का ये मंसूबा था, और वो चाहता था कि किसी ना किसी तरह से मसीह रास्ते में हलाक हो जाए। इसीलिए तो मसीह को पहले से ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया, मसीह को पहले ही इतना दुख दिया गया क्योंकि वो चाहता था मसीह रास्ते में हलाक हो जाए। लेकिन नहीं हो सकता था, ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि खुदा ने मसीह को, यीशु मसीह को एक प्लान के तहत दुनिया में भेजा था। जब तक वो मंसूबा, वो प्लान पूरा ना होता, कैसे मसीह हलाक हो सकता था। शैतान ने कोशिश की, तवज्जो कीजिएगा, चंद एक बातें बड़ी ख़ास आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी ना किसी तरह मसीह सलीब तक ना पहुंच पाए, और उसका रिजल्ट हमें नज़र आता है कि उसे अदालत में लाया गया, उस पर तरह तरह के सवाल किए गए। उसे ये कहा गया कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उस पर यह बात कही गई, क्या तू अपने आप को मसीह कहता है? हर तरह से उसको अजियत दी गई, क्योंकि शैतान का मंसूबा यही था कि किसी न किसी तरह मसीह की हलाकत हो जाए। लेकिन अगर मसीह की पैदाइश की तरफ चले तो वो किसी इंसानी सोच या किसी इंसानी ताकत या किसी इंसानी प्लान के तहत दुनिया में नहीं आया था। वो बाप की मर्जी से दुनिया में आया और उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। और हम देखते हैं कि सलीब पर भी उसने कोई और बात नहीं की। जब सारा काम मुकम्मल कर दिया, जब कह दिया तमाम हुआ, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर उसने बाप को ही पुकारा और कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसको भेजा किसने? किसने उसको भेजा? मसीह का दुनिया में आने के प्लान में किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है।
कोई इंसानी ताकत उसमें शामिल नहीं है। उसको दुनिया में भेजने का प्लान किसका? खुदा बाप का। और जब खुदा बाप का सारा काम उसने मुकम्मल कर दिया, जिस काम के लिए उसको भेजा गया था, उसके बाद उसने बड़ी ही आहिस्तगी से, बड़े शानदार अंदाज में कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी रूह बाप के हाथों में सौंपता, जरा सलीब के पस मंजर पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मसीह के साथ 2 डाकू भी जो थे, उन्हें भी सलीब पर लटकाया गया था। कितनों को पता है इस बात का? सबको पता है। हालेलुया। 2 डाकू मसीह के साथ सलीब पर लटकाए गए। अब इस बात पर गौर कीजिए कि वो डाकू जो थे, वो तो अपने गुनाहों के सबब सलीब पर थे, लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा शख्स जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है, जिसने अलानिया ये कहा था, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा, वो भी दरमियान में लटकाया गया है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खास बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। डाकुओं की हड्डियां तोड़ी गई हैं, डाकुओं की टांगें तोड़ी गई हैं, डाकुओं की टांगें तोड़ी गई हैं, लेकिन मसीह की टांगें नहीं तोड़ी गई, मसीह की हड्डी नहीं तोड़ी गई। क्योंकि कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस के अंदर कई पेशनगोइयां हमें इस बात से मिलती हैं। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो कलाम मुकद्दस में ये बयान किया गया है कि फसा का बर्रा जो है उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। तो फसा का बर्रा कौन है? कौन है फसा का बर्रा? मेरा और आपका खुदा का बेटा यीशु मसीह, मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह, फसा का बर्रा। अभी तो वो सलीब पर है, लेकिन कई 100 साल पहले ये बात उसके लिए कही गई कि फसा का बर्रा जो है उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर ज़बूर की किताब के अंदर भी लिखा है उसके लिए, ज़बूर 34 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है। पास्टर इमरान ने यह बताया कि ज़बूर की किताब के अंदर कई जगह पर यह पेशन गोई है, लेकिन ख़ास पेशन गोई कि डाकुओं की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन मसीह की हड्डी नहीं तोड़ी गई है। इसलिए नहीं तोड़ी गई क्योंकि खुदा अपने कलाम को उसकी ज़िंदगी में पूरा करता हुआ हमें नज़र आता है कि वहाँ पर लिखा है, वो तेरी सब हड्डियों को क्या रखता है? महफूज रखता है। वो फसा के बर्रे के लिए कहा गया है कि फसा के बर्रे की हड्डी ना तोड़ी जाएगी, लेकिन ये हड्डी तोड़ने की वजह क्या थी? आइए जरा इसकी वजह पर भी थोड़ा गौर कर लीजिए। क्यों सलीब पर लटकाए गए लोगों की हड्डियों को तोड़ा जाता था और किस वक्त में तोड़ा जाता था? क्यों तोड़ा जाता था? क्या कभी आपने इस बात को सुना है? हड्डी तोड़ी क्यों जाती थी और किस वक्त में तोड़ी जाती थी और क्यों तोड़ी जाती, उसकी वजह क्या थी? याद रखिएगा, सलीबी निज़ाम, सलीबी मौत का निज़ाम जो है ये रोमी सल्तनत ने शुरू किया। और जब रोमी सल्तनत ने इस निज़ाम को शुरू किया तो जो कीजिए, तो इसके साथ यहूदियों ने ये अपील रोमी सल्तनत को की, हुकूमत को की। उस वक्त के कानून के अंदर तरमीम की गई, तब्दीली की गई। और वो तब्दीली क्या थी कि अगर किसी मुजरम को सलीब दिया जाए, सुनिए, अगर किसी मुजरम को सलीब दिया जाए और सलीब देने के साथ ही अगर अगला दिन किसी ख़ास ईद का या कोई ख़ास फसा का हो, तो मुजरम की क्या की जाए? हड्डियां तोड़ी जाएं, ताकि उस ख़ास दिन से पहले पहले वो मुजरम जो है सलीब पर मर जाए। क्योंकि सलीब पर लटकाया गया शख्स कई कई दिन जिंदा रहता था, कई कई दिन वो दुख के अंदर मुब्तला रहते थे। सलीबी मौत दुख की मौत का नाम है। सलीबी मौत का दूसरा नाम क्या है?
दुख के अंदर जो मौत दी जाए, एक इबरतनाक सजा सलीबी मौत को कहा जाता है। और ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जो हुकूमत के बागी, जिन्हें बागी कहा जाता है, ये सजा उनके लिए तजवीज़ की गई थी। लेकिन यीशु मसीह बागी नहीं था। यीशु मसीह तो बादशाहों का बादशाह, दुनिया की हुकूमतों का आखिर हो सकता है, लेकिन मसीह की बादशाही और उसकी हुकूमत का कभी आखिर नहीं हो सकता। वो बागी नहीं था, क्योंकि अक्सर सलीब बागियों को दी जाती थी। और इन डाकुओं की जब हड्डियां तोड़ी गई तो वहां पर जो बात खास और गौरतलब बात है कि मसीह इनके दरमियान महफूज है। डाकुओं की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन मसीह इनके दरमियान महफूज है। और उसके महफूज रहने की वजह वो खुदा का कलाम, वो पेशनगोई, जिसके जिक्र मैंने कहा कि खरूज की किताब के अंदर लिखा है कि फसा का जो बर्रा है उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। ज़बूर की किताब 34 ज़बूर उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है वो उसकी हड्डियों को क्या रखता है, महफूज रखता है। और जो बात अभी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये रोमी सल्तनत की तरफ से कानून जारी था, लेकिन यहूदियों की अपील पर इस कानून को तब्दील किया गया कि अगर कोई ख़ास फसा या कोई ईद का दिन होता तो फिर मुजरम की हड्डियों को तोड़ा जाता और सूरज गुरूब होने तक उसकी लाश को सलीब पर से नीचे उतारा जाता, ताकि अगला दिन जो होता है फसा का या ईद का, तब तक कोई मुजरम सलीब पर लटका। लेकिन मसीह ने यह वक्त नहीं आने दिया। डाकू अपने गुनाहों के सबब सजा में मुब्तला थे। डाकू अपने गुनाहों के सबब सजा में मुब्तला थे। उनकी हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन मसीह ने उस वक्त से पहले ही सारे काम को तमाम कर दिया। उसने निजात के सारे काम को पूरा कर दिया। मसीह ने खुदा बाप के सारे मिशन को पूरा कर दिया। बाप ने जिस मिशन के तहत बेटे को भेजा था, उस बेटे ने सारे मिशन को तमाम कर दिया। इससे पहले कि डाकुओं की हड्डियां तोड़ी जाती, मसीह ने आहिस्तगी से शानदार अंदाज में कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसने क्या कर दिया, दम दे दिया। डाकुओं की हड्डियां तोड़ी गई हैं। हो सकता है मसीह को भी चेक किया हो उन्होंने कि ये तो जिंदा थे, हड्डियां तोड़ दी, लेकिन उनके चेक करने से पहले ही मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, मसीह ने अपना सारा वो काम जो था, मिशन जो था, उसको पूरा कर दिया। लेकिन आगे बढ़ूंगा और थोड़ा सा। अगर हम सलीब पर गौर कर रहे हैं, आज 7वें कलमे पर गौर कर रहे हैं, लेकिन 7वें कलमे के साथ साथ मैं आपकी तवज्जो जो है ये ज़बूर की किताब की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आए ज़रा मेरे साथ खोलिए ज़बूर 22। अब ये कई सदियां पहले मसीह की सलीब या सलीब की सज़ा जब आई है इस दुनिया के अंदर, जब सज़ा को बनाया गया, उसको उसके लिए कानून पास किया गया, ये ज़बूर कई सदियां पहले लिखा गया हुआ है। और ये ज़बूर जो है ये दाऊद का मज़मूर है, लेकिन इस ज़बूर के अंदर हमें मसीह की सारी सलीब की वो तस्वीर, वो पिक्चर, पूरी पिक्चर सलीब की जो है ये ज़बूर 22 के अंदर नज़र आती है। आए ज़रा मैं चाहता हूँ कि इसकी तरफ बढ़ें। हम यहाँ पर गौर करते हैं, पहली आयत पर गौर कीजिए। लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। 6ठी आयत पर आ जाइए, तवज्जो दीजिएगा। 6ठी आयत पर आ जाएं। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा हूँ और लोगों में हकीर। अब यहाँ पर इस तस्वीर पर जब आप गौर करेंगे आपको अंदाज़ा होगा, मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं। कीड़े से मुराद यहाँ पर छोटा, क्या छोटा, यहाँ पर वो कीड़ा मत समझिएगा, ये शायराना अंदाज है। ज़बूर के अंदर जो लिखा है ये शायराना अंदाज में यहाँ पर शायरी लिखी गई है। लिखा है मैं तो कीड़ा हूँ, यानी कि मैं छोटा हूँ। और फिर लिखा है आदमियों में अंगुष्ठ नुमा, यानी कि एक ऐसा शख्स जिस पर उंगलियाँ उठाई गई हैं, जिसको बेइज्जत किया गया है। अंगुष्ठ का मतलब क्या है, जिस पर उंगली उठाई जाए, जिसको बेइज्जत किया जाए,
जिसको रुसवा किया जाए। और किसको किया जा रहा था? मेरे और आपके मसीह को। और फिर लिखा है कि मैं लोगों में हकीर, जिसकी हकारत की जाए। और हकारत किसकी की गई? मेरे और आपके मसीह की। फिर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, फिर लिखा है 12वीं आयत में, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। बहुत से सांडों ने मुझे। अब अगर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊं तो यहाँ पर फिर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे शायराना अंदाज है, ये शायरी है। क्योंकि सलीब के चगिर्द सांड नहीं थे कोई। सांड समझते ना बुल, ये और जिन्होंने पंजाबी संडे कहते हो, वहाँ पे कोई सांड नहीं थे। सलीब के चगिर्द सांड नहीं थे। सुनिए, लेकिन आपको एक बड़ी ख़ास बात बताने लगा हूँ। अगर आप, मुझे पता है, मैं कहूँगा नहीं, ये पूछूंगा मैं नहीं, मुझे पता है यहाँ पे आप लोग 90% लोग तो इंडिया की फिल्में और ड्रामे देखते ही हैं। कभी आपने उन ड्रामों में या फिल्मों में देखा हो कि वो आज भी सांडों की, बड़े बड़े बुल जो हैं, बड़े बड़े बैल जो हैं, उनकी आज भी वो पूजा करते हैं? कभी किसी ने देखा? शर्माई नहीं, मैं बस सवाल कर रहा हूँ। आज भी वहाँ पर पूजा की जाती है। ये तब भी ऐसे ही सांडों की, ऐसे ही बुतों की तब भी पूजा की जाती थी। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त, हम यहाँ पर तो ज़बूर की किताब में दाऊद ये कह रहा मुझे सांडों ने घेर लिया, लेकिन उस वक्त मसीह जो था वो शैतानी कुव्वतों से लड़ रहा था। उस वक्त तारीकी जो थी शैतानी कुव्वतों के सबब से फिजा के अंदर थी। उस वक्त कई शैतानी कुव्वतें, हुकूमती शैतानी कुव्वतें, फिजा के अंदर शैतानी कुव्वतें। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है 12वीं आयत में, मुझे सांडों ने घेर लिया। बसन के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारते हैं। यहां पर ये आपको बताना चाहता हूं, मसीह उस वक्त शैतानी कुव्वतों से लड़ रहे थे। शैतानी कुव्वतों ने, वो सांड नुमा कुव्वतें जिनकी उस वक्त भी लोग पूजा करते, उन्होंने मसीह को चारों तरफ से घेरा हुआ था। और वो चाहते थे किसी ना किसी तरह से मसीह की हलाकत हो जाए। दुनिया के अंदर तरीकी, फिजा के अंदर तरीकी, हालात तरीकी में डूबे हुए थे। लेकिन जैसे ही मेरे और आपके मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, दुश्मन अबलीस का जोर, उन सांडों का जोर, हुकूमत का जोर, नापाक कुव्वतों का जोर उसी वक्त खत्म हुआ। और मेरे और आपके मसीह ने फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया। और आज उस गलबे का सबब यह है कि हम मसीह की प्रस्तुत करने के लिए आज इस जगह पर जमा है। अगर मसीह हमारी निजात का सबब ना होता, मसीह हमारी निजात का सबब ना बनता, तो हम कैसे उसकी प्रस्तुत करते? अगर मसीह निजात का सबब ना बनता तो हमें भी सांडों ने घेरा होता। हमें भी जंगली जानवरों की तरह, जैसे सांड, शेर, ऐसे कई ऐसे जानवर आज भी लोगों को ख्वाबों में नज़र आते हैं। आज भी कई लोग डरते, कहते मेरी ख्वाब में फलां जानवर आ गया, मेरी ख्वाब में भैंस आ गई, पादरी साहब मैं तो डर गई, मैं तो डर गया। आज भी ये कुव्वतें लोगों को सताती हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आज आप अपने आप को जीते जी, मसीह ने तो तब जब वो सलीब पर लटका हुआ था तब अपनी रूह बाप के हवाले कर दी। अगर आज आप जीते जी अपना आप मसीह के ताबे कर दें, अगर बाप के ताबे कर दें, तो जैसे उसने उन तमाम सांडों पर फतह पाई थी, आप भी उन तमाम सांडों पर फतह पा जाएंगे। क्योंकि आप अपने नहीं बल्कि मसीह के हो जाएंगे। आपकी जिंदगी आपकी नहीं बल्कि यीशु मसीह की हो जाएगी। और वो जिसने मसीह को फतह से बढ़कर गलबा दिया, वो आपको भी इन तमाम सांडों पर फतह से बढ़कर गलबा देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगियां जो हैं वो आज बाप के हवाले कर दें। मैं ये नहीं कहता कि रूह आज बाप के हवाले कर दो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा अपनी अपनी ज़िंदगी बाप के हवाले कर दें। न जाने कब, मैं नहीं जानता कि पता नहीं किस गली के अंदर ज़िंदगी की शाम हो जाए।
आप सफ़र में हो, आपको नहीं पता कब आपकी ज़िंदगी का एंड हो जाए। आप अपने घर में हैं, कई ऐसे हादसे होते हैं, हम कहते हैं चंगा भला इतों गया सी, आधे होने तो गया थोड़ी देर पहले, कहते कि नहीं कहते, ओहो हाल सवेरे चंगा भला मैनू मिलिया सी, इनू की हो गया। किसी को कुछ पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप तरीकी के अंदर ही अपनी जान दे दें। कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में पछतावा ही रह जाए। आए आज इकरार करें, अपनी ज़िंदगी खुदाम यीशु के ताबे कर दीजिए, बाप के ताबे कर दीजिए। जब कभी ज़िंदगी की शाम हो भी जाए तो पछतावा नहीं होगा, बल्कि आप किसी और जगह पर नहीं, उस मुकाम पर होंगे जो मुकाम यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया है। आप वीरानों में नहीं, उस आग में नहीं, आग का ईंधन नहीं बनेंगे, बल्कि आप उस खास मुकाम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आए आज इकरार कीजिए। आखिरी बात करूंगा, आपको शायद नहीं पता कि मैंने पहले कभी बताया हो, यहूदी लोग जो है ना, यहूदी लोग, यीशु मसीह यहूदी था, उसी सारे सर्कल से, उसी बैकग्राउंड से। यहूदी लोग आज भी जब अपने बिस्तर पर जाते हैं ना, याद रखिएगा, उनकी ये रवायत है, वो जब भी बिस्तर पर जाते हैं तो बिस्तर पर जाते ही वो पहले पता क्या आप काम करते हो, कहते हैं ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। बड़ा तेज़ दिमाग है उन्होंने, वो अपने गलों ला के ना सारा खाता, वो कहते हैं बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। उन्हें क्या पता कब ज़िंदगी जाती रहे, लेकिन ये उन्हें पता है कि मैंने अपनी रूह किसके हाथ में दी है, किसके हाथ में दी है, किसके हाथ में दी है। चर्च आपके लिए लम्हा फिक्रिया, सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए। हर रोज उठते ही आपको ज़रूरत है। सुबह सवेरे जब आप अपने बिस्तर पर उठते हैं तो पहला काम ये कीजिए, ऐ बाप मैं अपना आप तुझे देता हूँ, अपना सारा घराना तेरे बेटे के लहू में महफूज कर देता हूँ। जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो भी दुआ कीजिए और कहिए ऐ बाप मैं अपने आप को और अपने घराने को तेरे बेटे के लहू में महफूज करता हूँ। यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत नमूना सलीब पर यह कहकर आखिरी कलमा अदा करके दिया है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। तो हम किसके फॉलोअर हैं? यीशु मसीह के। अभी से अपना आप यीशु मसीह को दे दीजिए। सलीब का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अब सलीब आपके लिए नहीं है, वो तो यीशु मसीह उठा चुका है, वो तो यीशु मसीह ले चुका है। अब सिर्फ आपने इतना काम करना है कि अपनी ज़िंदगी जो है ये बाप के ताबे कर दीजिए, यीशु मसीह को दे दीजिए। ज़िंदगियों को, अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलिए और आज इकरार कीजिए कि ऐ बाप मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मुझे यीशु के लहू से धो, मुझे पाक कर, ताकि मैं उठते बैठते चलते फिरते तेरा बन जाऊँ, तेरी बन जाऊँ। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।